टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो एसिड्स और बेस होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है ना। तो देखो, पहले हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या क्या बोला है कि आपको एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालना है। तो देखो यहाँ पर पहले किसका सॉल्यूशन डाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। फिर उस बीकर में क्या करा है? एक कॉर्क लिया, वुडन कॉर्क लिया, ठीक है। उसमें क्या करा है? दो आयरन नेल्स को यानी कील को ठोक कर उसे एक सर्किट से ज्वाइंट करा है और उसमें एक बल्ब भी है सर्किट में, है ना। फिर इसमें बताना है कि जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बल्ब ग्लो कर रहा है, पर इसमें हमें बताना कि ये जो सेम चीज़ है ये ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ होगी या नहीं। मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? तो नहीं ग्लो करेगा। ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब क्यों ग्लो नहीं करेगा? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है जब उसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में बल्ब कब ग्लो करता है? जब उसमें कौन प्रेजेंट रहते हैं? आयंस प्रेजेंट रहते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, कौन से? कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है? प्लस आयंस, एनायन होता है माइनस का आयंस, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एसिड है वो H+ आयंस कंटेन करते हैं, है ना, मतलब कि कैटायन कंटेन करते हैं, लेकिन इसलिए इसमें ये बल्ब ग्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। लेकिन सेम चीज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा नहीं होता। क्यों? मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इसमें कौन से होते हैं? OH- के आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ दे रखी है, जो एसिड और बेस हैं वाटर सॉल्यूशन में उनके साथ क्या होता है, मतलब कि जब भी एसिड या बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है ना। तो यहाँ लिखा है कि क्या एक्वा सॉल्यूशन में एसिड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि हमें क्या करना है? सबसे पहले NaCl लेना है 1 ग्राम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर बताना है क्या उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, और फिर उसको हमें किस में चेंज करना, किस में टेस्ट करना है? एक ड्राई लिटमस पेपर पे, है ना, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे HCl को। फिर बताना है कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि ना उसका कलर चेंज होगा और ना वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन गैस किसी भी एसिड में तभी रिलीज होते हैं जब उस एसिड में क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है, HCl है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट करी तो H3O+ और Cl दिया, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन आयंस तभी रिलीज होगा, या फिर लिटमस का पेपर, लिटमस का जो कलर है वो तभी क्या नाम है चेंज होगा जब उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और जो बेस होते हैं ना, हमारे बेस होते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं? OH- के आयंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि सारे बेसेस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कलाइन बेस कहते हैं, ठीक है। ये टच करने में सोपी होते हैं, टेस्ट में बिटर और नेचर में कोरोसिव होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि हमें जब भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करना चाहिए तो हमें केयर रखनी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एसिड और बेस जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखो, हमें एसिड में कभी भी वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो बीकर है ना उसका भी ब्रेक डाउन होने का चांस रहता है, स्प्लैश आउट होने का चांस रहता है ना। इसलिए हमें हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को, ठीक है। और देखो, जब भी हम एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसमें एसिड और बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिल्यूशन। और उसमें जो एसिड और बेस है उसको क्या कहते हैं? डिल्यूटेड, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर दूसरा हमारा टॉपिक क्या है?
हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, मतलब कि जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं, है ना, वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम कैसे नापेंगे कि कौन सा एसिड या बेस का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा एसिड बेस का सॉल्यूशन वीक है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, ये जो स्केल है किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। पीएच का मतलब, पी का मतलब होता है प्रोटेंस, है ना, जिसकी मीनिंग होती है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मतलब ये होता है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। 0 मतलब वेरी एसिडिक, 14 मतलब वेरी एल्कलाइन, मतलब बेसिक, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर पीएच स्केल 7 है तो मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। पीएच स्केल 7 से कम है तो मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। पीएच स्केल 7 से ज़्यादा है या 14 तक है तो सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, एक इंडिकेटर है ना, एक क्या है, इंडिकेटर है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, रेड मतलब कि एसिड, ब्लू मतलब बेस, और ये ग्रीनिश कलर मतलब कि न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे बताया गया। और देखो यहाँ पर बताया कि अगर कोई ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस को रिलीज़ कर रहा है या फिर OH- आयंस को रिलीज़ कर रहा है तो वो एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है ना। अगर एसिड है तो वो क्या रिलीज़ करेगा, H+ आयंस, और बेस है तो क्या रिलीज़ करेगा, OH- आयंस, ठीक है। जो H+ आयंस ज़्यादा रिलीज़ करेंगे वो कौन से एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो H+ आयंस कम रिलीज़ करेंगे वो कौन से होंगे, वीक एसिड, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ना, यहाँ पर ये पूछा है। तो देखो आर प्लांट्स एंड एनिमल हैव पीएच सेंसिटिव, क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है वो सेंसिटिव होती है। तो देखो हमारी जो बॉडी है ना वो 7.0 से 7.8 के पीएच पर क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। और जो रेन वाटर होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.6, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसलिए जब भी एसिड रेन फ्लो होती है रिवर्स में तो उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारी सॉइल के जो पीएच होती है वो भी डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट सॉइल्स की डिफरेंट पीएच होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी पीएच वैल्यू अलग होती है। जैसे हमें पता है कि स्टमक में क्या रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है हमारे स्टमक को हार्म पहुँचाए बिना, है ना। लेकिन कभी कभी जब ये एसिड ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाता है तो ये पेन और इरिटेशन को कॉज करता है ना। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड, है ना। एंटासिड क्या होता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर के कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसे क्या देंगे, तो हम उसे देंगे एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, एसिड और बेस का जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। एंटासिड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर माइल्ड बेस, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। अब आता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, मतलब जो हमारे दांत खराब हो जाता है उसके लिए भी पीएच बहुत ज़्यादा क्या कहता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। देखो जब भी हमारे दांत खराब होते हैं ना तो हमारा जो पीएच स्केल होता है दांतों का वो 5.5 से कम चला जाता है ना। और हमारे जो टूथ एनेमल होते हैं, मतलब जो हमारे दांत की परत होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टिडाइड से। ये एक हार्डेस्ट परत है हमारे दांतों की, है ना। इसका पीएच स्केल अगर 5.5 से कम चला जाता है इसका मतलब हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो शुगर या फूड की डिग्रेडेशन की वजह से हमारे मुंह में रह गए हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट, जो कि क्या है, एक बेस है, जिसकी वजह से पीएच हमारी टूथ का मेंटेन रहेगा और हम प्रिवेंट रहेंगे किससे, टूथ डिके से, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर, यहाँ केमिकल वेयरफेयर भी बताया गया प्लांट्स या एनिमल्स की वजह से। देखो जब भी हमें क्या काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, पेन और इरिटेशन होती है, जिसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, एक बेस है, जो कि उस एसिड को कम कर देती है, उस इफेक्ट को कम कर देती है ना। और कभी कभी हम नेटल लीव्स का भी यूज़, नेटल लीव जो कि मेथानिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये भी बर्निंग ऑफ पेन का कॉज है, मतलब कि इससे भी हमें जलन हो सकती है ना। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी, जैसे विनेगर, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, टर्मरिन में टार्ट्रिक, टमाटो में ऑक्जेलिक, सॉर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंट में एंट स्टिंग, मतलब जो चींटी खाते थे उसमें मिथानिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथानिक एसिड, है ना। यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। अब देखो
यहाँ पर ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट थर्ड में हम कवर करेंगे क्या, मोर अबाउट सॉल्ट्स, मतलब कि एसिड या बेस से जो सॉल्ट बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पार्ट थर्ड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।